आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर सिंटैक्स इंग्लिश की पोम द सोलेटरी रिवर रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ बेसिकली पोइट ऑफ नेचर थे, लवर ऑफ नेचर थे। वो कहते थे नेचर जो है वो मेडिसिनल ट्रीटमेंट देता है इंसान को। वो कहते थे कि पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स और इट रिकलेक्ट्स इन ट्रांक्विलिटी। तो सब्जेक्टिव स्टाइल था उनका पोइट्री लिखने का। लूसी पोम्स लिखी थी उन्होंने लिरिकल बैलेट्स में, और आम आदमी की ट्रेजेडी के बारे में लिखते थे और ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में लिखते थे। तो हम पहले इस पोइट्री को समराइज फॉर्म में इसकी थीम समझे कि थीम इसकी क्या है। एवरलास्टिंग ब्यूटी एंड सोरो आर द मेजर थीम ऑफ दिस पोम, यानी कभी ना खत्म होने वाली ब्यूटी और सोरो यानी जो गम है वो इस पोम की थीम है। एक तो ब्यूटी ऑफ नेचर हो गई, उसकी साउंड हुई, लड़की की आवाज हुई, और जो गम पाया गया उसकी आवाज में, ये इसकी थीम है। विलियम वर्ड्सवर्थ टेल्स अस अबाउट अ गर्ल, ये हमें एक लड़की के बारे में बताते हैं। अ हाईलैंड लेस, एक पहाड़ी लड़की। हाईलैंड पहाड़ी, लेस का मतलब लड़की। हु इज इन द फील्ड अलोन, और जो फील्ड में अकेली है, तन्हा है। सिंगल इन द फील्ड, और फील्ड में सिंगल है। एज शी इज हार्वेस्टिंग हर क्रॉप्स, जैसे ही वो फसल काटती है। शी इज सिंगिंग अ सैड ट्यून, एक रंजीदा नगमा गा रही है। ट्यून का मतलब नगमा है यह। विच इकोज इन द डीप वैली, और जो डीप वैली में, वादी में गूंजती है उसकी आवाज। द स्पीकर आस्क अस टू स्टॉप, स्पीकर कहता है कि मैं वहां रुका। एंड लिसन टू हर ट्यून, और उसके नगमे को सुना। और जेंटली पास, और आहिस्ता से गुजर गया बगैर डिस्टर्ब किए। और एक पोइट्री वजूद में आ गई, सोलेटरी रिवर, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पोइट्री स्टार्ट होती है, वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। बिहोल्ड का मतलब देखना, मैंने उसको देखा सिंगल, तन्हा, फील्ड में, खेत में देखा। यौन सोलेटरी हाईलैंड लेस, यौन माने देयर, तन्हा, सोलेटरी तन्हा, हाईलैंड पहाड़ी, लेस माने लड़की। मैंने उस तन्हा लड़की को, पहाड़ी लड़की को वहां देखा। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, फसल काट रही थी, रीपिंग एंड सिंगिंग, और गुनगुना रही थी, गा रही थी, बताते खुद। स्टॉप हेयर और जेंटली पास, मैं वहां रुका, उसके नगमे को सुना और आहिस्ता से गुजर गया बगैर डिस्टर्ब किए। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, अकेली तनो तन्हा वो फसल को काटती थी और अनाज इकट्ठा करती थी। एंड सिंग्स अ मेलनकली स्ट्रेन, और गाती थी रंजीदा नगमे। मेलनकली यानी रंजीदा, गमगीन, स्ट्रेन माने नगमा। ओ लिसन, मैंने सुना उसके नगमे को। फॉर द वेल प्रोफाउंड, वेल कहते हैं वैली, वादी, जो वादी में गूंज रहा था, असर उसकी आवाज का था वादी में। इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, और ओवरफ्लो कर रहा था उसकी आवाज ये वादी के अंदर। नो नाइटिंगल डिड एवर चांट, कोई भी नाइटिंगल इस तरह, चांट का मतलब भी गाना है। किसी बुलबुल की इतनी खूबसूरत आवाज नहीं सुनी होगी मैंने, जो जिस आवाज में वो लड़की गा रही थी। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स, और बहुत ही वेलकम नोट्स से, नोट्स का मतलब भी यहाँ नगमा है। उस लड़की के नगमे के बड़े वेलकम नोट्स थे, जो वेरी थके हारे बैंड्स, जो ग्रुप में लोग आते थे उनके लिए, जब वो ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट, और उन ट्रेवलर्स के लिए, और उन बैंड्स के लिए, उन ग्रुप के लोगों के लिए, जब वो किसी दरख्त के नीचे दूर दराज से आते थे। अमंग अरेबियन सैंड्स, चिलचिलाती धूप में, और नाइटिंगल उनको अपनी आवाज में नगमे सुना के उनको आराम देती थी, ठंडक देती थी, राहत देती थी। वो भी क्या खूबसूरत साउंड होगी किसी बुलबुल की, जितना खूबसूरत वो लड़की गा रही थी। नाइटिंगल से भी ज्यादा खूबसूरत आवाज में वो गा रही थी। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड, उसकी आवाज बड़ी जज्बाती थी, हिजान अंगेज थी, दोबारा मैंने कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द ककू बर्ड, यानी मौसम बहार में, जैसे कि ककू बर्ड गाता है, कोयल गाती है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, और समंदर की खामोशी को तोड़ती है उसकी आवाज, कोयल की कू कू। अमंग द फारदिस हैबिट्स, दूर दराज के साहिली इलाकों में, स्कॉटलैंड के पहाड़ी इलाके, साहिली इलाके, ये उनकी बात कर रहे हैं। will never, will no one tell me what she sings, किसी को नहीं पता
मुझे भी नहीं पता कि वो क्या गा रही थी, क्योंकि उसकी गैलिक या सेल्टिक लैंग्वेज में वो गा रही थी, स्कॉटलैंड की लैंग्वेज में वो कोई नगमा गा रही थी। तो यहाँ वो गैस करेगा पोइट के वो गा क्या रही थी, उसको खुद नहीं पता कि वो गा क्या रही थी। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर फ्लो, प्लेंटिव कहते हैं शायद कुछ गमगीन वर्ड्स थे जो उसके फ्लो चल रहा था उसके नगमे में, उसके गाने में। अब ये यहाँ पर गैस कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, कि शायद मादी में कोई अनहैप्पी कोई वाकया हुआ हो, एंड बैटल लॉन्ग अगो, या कोई जंग हुई हो। ये सब अंदाज हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, क्योंकि गमगीन थी उसकी जो मेलोडी थी उसके नगमे की, जो साउंड थी और जो आवाज़ थी जिस अंदाज में वो गा रही थी। और इज इट सम मोर हम्बल ले, या शायद बहुत ही ज़्यादा आम सा नगमा हो सकता है, ले का मतलब भी नगमा है। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, आज का कोई हो सकता है, कोई आम सा फैमिलियर मैटर हो सकता है, किसी आम से मैटर के ऊपर वो नगमा गा रही थी। सम नेचुरल सोरो लॉस और पेन, लेकिन था कोई शायद नेचुरल गम था, सोरो था, लॉस था, कुछ खो दिया, कोई तकलीफ, उसको बयान कर रही थी अपने नगमे में। दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, के वाकया कोई हुआ हो, कोई एलर्जी कोई, और या फिर दोबारा हो सकता है। वट एवर द थीम द मेडन से, मेडन कहते हैं लड़की को, जो कुछ भी थीम थी उसके नगमे की, वो लड़की गा रही थी। एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, और उसके सॉन्ग की कोई एंडिंग नहीं थी, एक बेहतरीन फ्लो के साथ, एक मेलोडी के साथ उसका नगमा चल रहा था, गा रही थी, फसल काट रही थी। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसे देखा गाते हुए उसके काम के दौरान, फील्ड में, खेत में। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और वो दराती पकड़ी हुई थी, उससे फसल काट रही थी, झुकी हुई थी और फसल काट रही थी, गा रही थी, गुनगुना रही थी। आई लिसन, मैंने उसे सुना, मोशनलेस एंड स्टिल, और बगैर हरकत किए खड़ा रहा खामोशी के साथ, एंड और गुजर गया वहां से। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे ही मैं चट्टान पे चढ़ा, पहाड़ पे चढ़ा, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बो, जो म्यूजिक मैंने एंजॉय किया दिल से, बोर मैंने एंजॉय करना यहाँ पर। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, मजीद उसके बाद मैंने कभी ऐसा नगमा, ऐसा खूबसूरत नगमा कभी नहीं सुना। तो ये थी सोलेटरी रिवर। थैंक यू।